डिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जिन वाणी का सार 9 तत्व है। 9 तत्वों में संबर तत्व काफी लंबे समय से सुनाया जा रहा है और उसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। 12 भावनाओं में छठी भावना अशुचि। कहते हैं कपड़ा धोना मैला हो गया है, गंदा हो गया है, तो उसको धो लोगे साफ हो जाएगा। शरीर के ऊपर गंदगी लग गई है, वो भी आसानी से साफ हो जाती है। लेकिन आत्मा की गंदगी, इसका जल्दी साफ होना संभव नहीं। दो प्रकार के कर्म हैं, एक पुण्य और एक पाप। पानी तो पानी है, गर्मियों में जो उसमें शरबत डाल दो तो कैसा लगता है, तो बड़े आराम से पी जाएंगे। और चिरायता डाल दिया तो, कड़वी चीजें डाल दी तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। कहते जो हमारा जीवन पानी के समान है और इसके अंदर पुण्य है तब तो शरबत बन जाएगा, और पाप है तो फिर गटर का पानी बन जाएगा, जिसको देखने का भी मन नहीं करेगा। तो अशुचि भावना का कहते हैं बाहर की गंदगी तो जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन अपने पाप कर्म जो जल्दी समझ नहीं आते, और पाप कर्म करने के बाद दिखाई नहीं देते। जब दिखाई देते हैं तो समय बहुत बीत चुका होता है, फिर ये लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं और इसने कि मेरा कुछ छोड़ा नहीं, इसलिए इसको मैं छोड़ दूंगा नहीं। अब ये परंपरा चल पड़ती है किनकी पाप कर्म। ऐसे ही श्रृंखला, इसको तोड़ने के लिए भगवान की वाणी के सूत्र है। कहते जो भी हमारे जीवन में दुख सुख आता है ना, व्यवहारिक जीवन में हमारे अनेक सहयोगी हो सकते हैं। निश्चय में देखा जाए तो
यदि हमारा पुण्य नहीं होगा तो कोई हमारा सहयोगी नहीं बन सकेगा। हमारा पाप नहीं होगा तो कोई हमारा शत्रु भी नहीं बन सकता। किसी के मन में ख्याल ही नहीं आएगा। किसके मन में ख्याल तभी आता है जब उसकी शुरुआत हमारी आत्मा के अंदर होती। तो इस संसार की दलदल को पार करना है। कीचड़ से निकलना आसान है, लेकिन कर्मों की दलदल से निकलना आसान, क्योंकि जो दिखाई नहीं देते। कहते एक परिवार था, तो भाई जिसको आप कहते हैं ना सियाना, सियाना किसको कहते हैं जानते हैं ना? सियाना, एक तो सियाना कहते हैं समझदार को, एक सियाना और होता है, लगता कईयों का ध्यान चला गया है। कौन? जो भूत प्रेत निकालता है। तो जिसमें कोई आता ना, कहता मैं आकाश बांधू, मैं पाताल बांधू। अरे तू क्या है? और बेचारा सुनने वाला कहते जिसके अंदर इतनी ताकत है आकाश और पाताल को बांधने की, तो मेरा गला ऐसे पकड़ लेगा, इसलिए अच्छा जहां से चला जाऊं। और उसका घर जो था ना, बरसात के दिनों में पानी बहुत टपकता था। घर वाली बार बार कहती इसको ठीक कराओ, इसको ठीक कराओ। अब वो भी बेचारा परेशान हो जाता, कहते इतनी बार ठीक कराया लेकिन ठीक होने में नहीं आता। तो कभी उसकी घरवाली ने उसका मंत्र सुन लिया, किसको बांधू? आकाश बांधू, पाताल बांधू। कहते हाँ हाँ आकाश बांधेगा, पाताल बांधेगा, घर की छत तो बांध ही नहीं जाती। कहते करूं क्या, दिखता नहीं है। मतलब अपने पाप जीव को जल्दी दिखाई नहीं देते। कोई दूसरा दिखाता है तो अच्छा नहीं लगता। ये मानो बार बार दिखाने की कोशिश करे ना, फिर उसको हमारी नजरें कैसी हो जाती हैं, ये मेरा दुश्मन है। मतलब उसके प्रति भाव अच्छे नहीं रहते। तो जब उसके प्रति भाव अच्छे नहीं कहते, मेरे कौन से सिर में जुआं पड़ी हैं जो मैं तेरे को बताऊं? एक तेरे को बताऊं और दूसरा तेरे को दुश्मन बनूं? जैसी तेरी करनी अपने आप सामने आ जाए। तो ऐसी अंदर योग्यता होना। कोई अपना दोष दिखाए तो कहते कहाँ तो धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन समझ ना होने के कारण से क्या करते हैं, उसके प्रति रोष, ये समझदारी नहीं होती। और ये गुण जल्दी आता भी नहीं है। जिनके अंदर आता है जन्म जन्म की उनकी पुण्यवानी साधना होती है कि उसके दोष बताने वाले उसको मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन ये दृष्टि है तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो कदम कदम के ऊपर ठोकरें आएंगी, आरत ध्यान रौद्र ध्यान के अवसर आएंगे, जिनके कारण से कर्म बंधेंगे, तरने का सपना बीच में ही रह जाएगा। तो अशुचि भावना में ये सब कुछ देखना और उसको दूर करने का प्रयास करना, ये कैसा होगा? साधना के लिए मन को तैयार तो करना होगा, मन के अंदर दृढ़ता भी लानी होगी। दृढ़ता लाने के लिए साधना का क्रम है। साधना का क्रम अनेक प्रकार का होता है। एक तो नियम पचखान होते हैं। मैंने रात का खाना छोड़ा, खाना पीना। एक तो सारी उम्र का,
वो तो बहुत बड़ी बात है। 1 सप्ताह के लिए शुरुआत, कितनी देर के लिए? खाने को देखा जाए दिन बहुत होता है, शाम को खा लो, रात को भूखे मरेंगे ऐसा नहीं है। शाम को खाया हुआ, गुरुजी तो कहा करते थे जिसको 24 घंटे में एक बार भरपेट खाना मिल जाए ना, वो अकाल मृत्यु मरेगा नहीं, ऐसे भूख के कारण नहीं मरेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। 24 क्या 36 घंटे भी क्या कर लोगे, पार कर लोगे। तो जब शाम को खाया है, रात 12 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद सर्दियों में क्या हो जाएगी, बीत जाएगी। उसके बाद और उसने पचखान किया है ना 1 सप्ताह का, तो ये साधना है, तपस्या है, अपने आप को संयम में लेके आया, अपने मुंह को बंद किया है, जबान को बंद किया है, और इसमें जोर लगता है। और ये जोर क्या है, तपस्या है। इससे हमारे कर्म ज्यादा नहीं, कुछ तो कटेंगे ना, जो कटेंगे वो हमारा बोझ हल्का होगा। ये तो 1 सप्ताह का आया, आने वाले समय में जिसको रस आ जाता है फिर तो उसको बढ़ा देता है। एक बार हरियाणा में विचरण था, तो रात्रि के भोजन की त्याग की बातें चली। तो एक जैन परिवार में अजैन परिवार की लड़की आई हुई थी, कहती महाराज मेरा नियम करा दो। कितना, जब तक चौमासा शुरू नहीं होता, क्योंकि बिना चौमासे का समय था, जब तक चौमासा शुरू नहीं होता करा दिया नियम। कुछ समय के बाद मिली, कहते महाराज मैं तो बड़ी सुखी हो गई, मेरे को बड़ा उत्साह आनंद महसूस हो रहा है। कहते मैं तो कभी इसको खोलूंगी नहीं। समय आने पर उस बहन ने बरसी तप भी की, मतलब शुरुआत हो गई ना। बीज एक जमीन में जाता है तो साथ में कितने बीज और आ जाते हैं। महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, साल का, ऐसे करते करते बीमारी, कोई इमरजेंसी हो बीमारी, तो उसका आगार, नहीं तो सारे जीवन का रात्रि का जो विहार तपस्या है। मानो किसी ने 50 साल जे पचखान किया है तो 25 साल उसके कहाँ गए, भूखा तो नहीं रहा, लेकिन अपने आप को समझाना तो पड़ेगा ना, अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा ना। मानो शाम को खाया है, सुबह तक सारा पच जाता है। जब सारा पच गया उसका शरीर क्या रहेगा, हल्का रहेगा, स्वस्थ रहेगा। कहते हैं लोहे की मशीन चलती है, उसको भी विश्राम देते हैं, लगातार उसको नहीं चलाते। जो हमारा शरीर तो लोहे की मशीन नहीं है, लेकिन इसको तो हर समय चलता रहता है। देखो भला हमारे शरीर की मशीन कैसे, हमारे शरीर के अंग हर समय चलते हैं, नसों में कैसे खून हर समय नदियों की तरह बह रहा, हमारा दिल हर समय धड़क रहा है ना। जो 1 मिनट के लिए रुक जाए तो क्या होगा, केवल 1 मिनट के लिए। भाई तुम तो 8-8 घंटे पड़े रहते, सोए रहते हैं, मेरे को भी विश्राम दो, 1 मिनट में क्या कर लेते, मैं भी विश्राम कर लेता हूं। कहते तू तो विश्राम करेगा और हमारा पक्का विश्राम हो जाएगा। और देखो हमारे फेफड़े भी तो हर समय चल रहे हैं, यदि वो काम करना बंद कर दें तो कैसे हमारी मशीनरी चल रही है। उसके लिए विश्राम, जितना हम बिना विवेक के खाते हैं वो सारा
हमारे पेट पर बोझ पड़ता है और वो सारा शरीर के ऊपर बोझ पड़ता है। जे पचखान की शुरुआत, फिर उसके आगे 1 महीने के अंदर 1 उपवास करूंगा। 1 महीने के अंदर 1 उपवास। 1 उपवास किया तो उसकी साधना इकट्ठी हुई ना। 12 महीने में कितने हो जाएंगे? 10 साल में कितने हो जाएंगे? जो साधना तपस्या है, जो हमारी आत्मा को नीचे से ऊपर उठाने वाली, हमारे पाप कर्मों को काटने वाली, ये तो भूखे रहने वाली तपस्या का वर्णन कर रहा हूं। साधना बहुत प्रकार की है। कितने लोग कहते हैं महाराज हमारा मन बड़ा करता, हम भी 28 करें। क्या करें? 28 करें। तो मैं कहता हूं आपका मन क्यों कर रहा है 28 करने का? क्योंकि जिस समय 28 करते हैं ना, बरादरी वाले उसके गले में हार डाल देते हैं और कहीं पर शाल भी उड़ा देते हैं और उसको बड़ा सा गिफ्ट भी क्या करते हैं, और फिर उसको सारे साता पूछते कि मैं ठीक है, धन्य तेरी आत्मा को। इसको सुनने के लिए आपका मन करता है। कहते सच तो इसमें भी कुछ सच तो है, 100% नहीं, 10-20% तो होता ही है सच। आज मानो किसी 28 की साता ना पूछे तो उसकी क्या दशा होती है। एक तो 28 का जोर लगा ही होता है और दूसरा परिसर कि देखो मैंने 28 की, इसने साता भी नहीं पूछी। अच्छा कोई बात नहीं, अब तू करेगा तेरे को नहीं पूछूंगा। मतलब मन के अंदर गांठ बंद कर। कहते जे तपस्या तो गांठे खोलने के लिए की है, लेकिन अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण हमने उसको क्या कर लिया, गट्ठा वास्ते बना ली, गांठे बांधने के लिए, जो हमारी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है सत्संग सुनो, उपासना करो, भगवान की अच्छी आत्माओं की उपासना करो। उनके पास बैठोगे ना, उनके आसपास का जो शांत वातावरण है वो हमारी आत्मा के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ये तो होगी तपस्या की बात है 28 की। भाई तेरे से 28 नहीं होती तो एक व्रत कर लिया कर। एक व्रत भी करेगा तो कितना लाभ होगा। 28 होती नहीं है, एक व्रत करता नहीं है, फिर तेरे पल्ले क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। कहा जितना होता है उतना कर लो। इतना करते रहोगे ना तो आपके पास तपस्या की कितनी संपदा इकट्ठी हो जाएगी, और वह तपस्या जो है वो आपकी आत्मा को निर्मल करने वाली होगी। आपकी आत्मा के अंदर जो अशुचि पाप कर्मों का संग्रह है उसको जलाने वाली होगी। तो ये तो आगे अनाहार वाली। कहते कम खाना भी तो क्या है, तपस्या है। भगवान ने उनोद्री कहा है। उनोद्री का मतलब मानो 4 रोटियों की भूख है, एक कम खा लो, ये आपकी क्या होगी? आपकी तपस्या होगी। कहते हैं आप में न पर करते हैं, आपका शरीर उसके ऊपर भी तो असर पड़ेगा। क्या होगा? हल्का होगा, हल्का लगेगा, चुस्ती आएगी, आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। कोई भी काम करते हैं उसमें आपको उत्साह होगा। किसके कारण से? एक तो अनाज बच गया और दूसरा अपने आप को हम ठीक समझने लग पड़े। केवल 1 रोटी कम की है, अब ऐसे रोज करो। मानो मन करता है 4 सब्जियों के साथ रोटी खानी है, 2 के साथ ले लो, 1 के साथ खा लो। अनावश्यक बोझ क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। जो स्वाद का है उसके अंदर कमी आएगी। कहा जाता है तपस्या क्या है? अपने आप को मारना, अपने आप को रोकना, द्वंद्वों को सहन करना, इनका अभ्यास करना। साधना करते करते किसी प्रकार के कष्ट आए तो उनको हम समता से सहन कर सकें, इस बात का अभ्यास करना। जब जीवन में कष्ट आते हैं ना
और कोई चीज जाए चाहे ना जाए, लेकिन नियम पचखानों के ऊपर बिजली जरूर गिरती है। अब कोई पक्का भी रहना चाहे ना तो घर वाले पीछे पड़ जाएंगे, जब मर गया ना दुनिया हमारे को नहीं छोड़ देगी। हमारे वास्ते क्या कर लो, रात को खा लो, हमारे वास्ते ये काम कर लो, हमारे वास्ते ये काम कर लो, नहीं तो हमारे को लोग क्या कहेंगे, बुढ़े को भूखा मार दिया। मतलब जब भी कोई बीमारी आएगी, विकट परिस्थिति आएगी, किसके ऊपर आंच आएगी? नियम पचखान के ऊपर आएगी, नियम व्रतों के ऊपर आएगी। इसलिए भगवान कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक कोई बीमारी नहीं आती, जब तक इंद्रियां काम करना बंद नहीं करती, तब तक आप क्या कर लो, तब तक आप धर्म आराधना कर लो। इनमें से एक भी आ गया और तो किसी के अंदर कमी नहीं आएगी, लेकिन आपके धर्म ध्यान में क्या हो जाएगी, साधना में जरूर कमी आने लग जाएगी। यदि आपने जीवन रहते ये साधना की है, मरना तो सबको ही एक दिन है, मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने तपस्या का धन इकट्ठा किया हुआ, उसने अपनी आत्मक पुण्य इकट्ठा किया हुआ है, उसने धर्म आराधना की हुई है, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण किया हुआ है। उस आत्मा की दुर्गति नहीं होगी। शौक तो उनके लिए होगा जिन्होंने खाने में, पीने में, ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, कुछ अच्छा किया नहीं, तप किया नहीं, धर्म किया नहीं, जप किया नहीं, साधना की नहीं। अब मरने के बाद कोई कहेगा मेरा हाथ पकड़ लो, उस समय कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। कहते जीते जी हाथ पकड़ता तब फायदा था, अब मृत्यु आ गई, अब तेरा हाथ कौन पकड़ेगा? तो कहा जाता है ऐसे ऐसे जप की साधना, जप नवकार मंत्र। कहते दुनिया में जप बहुत है। एक जप है देवी देवताओं के, एक जप है भगवान के, एक जप वो है जिन्होंने अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध कर दिया, जिनके अंदर कोई विकार नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, अहंकार नहीं, कोई ऐसा दोष नहीं। एक ऐसी आत्माओं की उपासना है। एक ऐसी आत्मा है, वैसे तो शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो वो भड़क भी पड़ते हैं। एक उनकी उपासना है। कहते संसार के देवी देवताओं की उपासना आपको संसार की सुख सुविधाएं दे सकती हैं, वह भी तब दे सकती है यदि आपका पुण्य उदय में हो। यदि पुण्य उदय में नहीं है तो वो भी आपको कुछ दे नहीं सकते। लेकिन पांच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना ऐसी है, इसके कारण से आत्मा के पाप कर्म कटेंगे और पुण्य कर्म में वृद्धि होगी। पांच परमेष्ठी भगवान आपको कुछ देंगे, इस बात का ध्यान ना रखना। उन्होंने आपको कुछ नहीं देना, अरिहंत परमात्मा ने आपको कुछ नहीं देना, सिद्ध भगवान ने आपको कुछ नहीं देना, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वियां हैं, उन्होंने आपको उपदेश तो दे देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे। भौतिक चीज चाहेंगे दे तो वो आपको देंगे नहीं। लेकिन इनकी उपासना करने से क्या होगा, आपके पाप कर्म कटेंगे और पुण्य कर्म में वृद्धि होगी, आपके संस्कारों का शुद्धिकरण होगा। जो अशुद्ध संस्कार आत्मा के अंदर धरे पड़े हैं, पांच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना से, उनके सानिध्य में बैठने से, उनकी पावन वाणी सुनने से वो अशुद्ध संस्कार जो है उनमें वो कटौती आएगी, वो कम होंगे। क्योंकि जब गुरुओं के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे भाई जीवन में जितनी बुराइयां हैं उनको खत्म करो, जितनी बुराइयां हैं उनको खत्म करो, जो गुण है उनको अपने जीवन में लाओ, उनका अभ्यास करो। कहा जब हम दोषों को छोड़ेंगे, दोषों के असली स्वरूप का पता चलेगा तो हम छोड़ने की भावना आएगी। और जो गुण हमारी आत्मा के लिए हितकारी क्या है, वो दया भावना है, वो सत्य है, चोरी का त्याग है, वो ब्रह्मचर्य सदाचार है, अपरिग्रह की भावना, सहने की शक्ति पैदा करना,
विनम्र बन के रहना, अहंकार नहीं आने देना, किसी से धोखा छल कपट नहीं करना, किसी की संपत्ति पर ललचाना नहीं, अपने बल पराक्रम पर अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखो। कहा ऐसे जब संस्कार दिए जाते हैं तो जितने अशुभ संस्कार हैं जो अशुचि रूप में आत्मा में बैठे हुए हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब जब ये कम होने लग पड़े, अच्छे संस्कार बढ़ने लग पड़े हैं, अब आत्मा की क्या दशा होगी, गलत काम की ओर ध्यान नहीं जाएगा, अच्छे काम की ओर हर समय ताकता रहेगा। मेरे को अवसर मिले मैं और ये कार्य करूं जिससे मेरा क्या हो, मेरे पाप करें, पुण्य में वृद्धि हो, आत्मा निर्मल हो, मैं इस संसार को तरने का अधिकारी बनूं। गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा मेरे को पूर्ण रूप से मिले, गुरुओं की नजरें मेरे पर पड़े, उनके मन में मेरे प्रति ऐसी धारणा बने कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जिन्होंने तरना है वो मेहनत से परहेज नहीं करते, और जितनी मेहनत करते हैं उतना आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। समय आपका काफ़ी हो चुका है, बाकी छठी के बाद सातवीं भावना आएगी, वो है आश्रव भावना। इसका क्या स्वरूप है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।